जय हिंद साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल आरएसएल मैथ पे। तो यहाँ पर देखिए आज जो है आपको बताएंगे क्लास 12 तो आप भी मैट्रिक्स इंग्लिश में बोलते हैं। ध्यान देना, हमारा ये जो चैनल है बेसिक मैथ बाय राजेंद्र सर नाम से है। तो ध्यान से देखिए, इसमें आपको दिया गया है यदि ए बराबर 3 4 2 5 है तथा बी अगर दिया है 5 2 3 4 हो तो ए प्लस बी तथा ए माइनस बी का मान। ध्यान देना, हमें ए प्लस बी ज्ञात करना है और ए माइनस बी ए प्लस बी ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, सबसे पहले देखिए ए बराबर दिया है, ये जो बना हुआ इसको बोलते हैं ऑब्व्यू। लेकिन आपको लगता होगा ये बड़ा ब्रैकेट है, नहीं, ये बड़ा कोष्ठक हो ही नहीं सकता है, क्योंकि हम पढ़ के आ रहे हैं क्लास 12 तक ऑब्व्यू पढ़ रहे हैं। तो ये जो है ऑब्व्यू का चिन्ह है। तो ऑब्व्यू के अंदर जो है 3 और 4 2 5 है। देखिए ये जो खड़ा है इसे बोलते हैं स्तंभ। ये क्या है, हमारा स्तंभ है जो खड़ा है, ये पहला स्तंभ है और ये दूसरा स्तंभ है। और इसे बोलते हैं हम पंक्ति। तो ये पहली पंक्ति है, दूसरी पंक्ति है, पहला स्तंभ दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति। तो यहाँ पर देखिए हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो हम चल रहे हैं, देखिए सॉल्व करने चल रहे हैं। तो सबसे पहले हमको लिख लेना है ए प्लस का बी। अब यहाँ इक्वल लगाएंगे, ए का मान जो दिया है यानी कि ए बराबर जो दिया है वही लिख लीजिए। तो पंक्ति में 3 4 और दूसरी पंक्ति में दिया है 2 5, इसे करके छोड़ दीजिए, बीच में प्लस का चिन्ह लगा लीजिए। और बी जो है, बी वाला लिख लीजिए 5 2 और 3 4, ब्रैकेट को बंद कीजिए। अब हमें करना क्या है, ध्यान से देखिए, बीच में चिन्ह ही लगा है कि ऐड करना है, तो हम इसको ऐड कर देंगे। तो देखिए इसमें ऐड कैसे करना है। तो यहाँ पर एक ऑब्व्यू का चिन्ह लगाइए, हमने ऑब्व्यू बना दिया है। अब पहले को देखिए, ये पहले को पहले में जोड़ दीजिए। तो 3 में 5 जोड़ेंगे 8 हो जाएगा, और 4 में 2 जोड़ेंगे कितना होगा, 6 हो जाएगा। इस 2 को 3 में जोड़ेंगे, देखिए इधर दूसरे का पहला है और ये भी दूसरे का पहला है। तो 2 में 3 जोड़ेंगे आएगा 5 आएगा, कितना आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा। और दूसरा वाले को दूसरे से जोड़ देंगे, तो 5 में 4 जोड़ेंगे तो 5 4 9 हो गया। यही जो है आपका आंसर हो जाएगा। ध्यान देना, इसके योग में यही करना है, पहले वाले को पहले से जोड़ दीजिए और दूसरे वाले को दूसरे से जोड़ दीजिए। सेम उसी प्रकार से हमें इसमें भी करना है, सेम ए माइनस बी। तो सबसे पहले आप ए को लिख लीजिए। तो ए को लिखेंगे कैसे, तो जो दिया है वही लिख लीजिए, 3 4 2 5, ब्रैकेट यहाँ माइनस लगाइए और 5 2 3 4 कर दीजिए। अब देखिए घटाएंगे कैसे, वही नियम सेम, वही पहले को पहले में घटाइए, दूसरे को दूसरे में। तो आप एक ऑब्व्यू बना लीजिए। तो हम बना लेते हैं, 3 में -5। तो 3 में 5 घटाना है, देखिए इसको हम घटा के लिख देते हैं, 3 - 5 और 4 पीछे वाला, 4 माइनस पीछे वाला 2, आगे वाला था पीछे वाले को पीछे वाले से। तो 4 माइनस का 2, 2 माइनस पहले कितना है 3, 2 माइनस 3, और ये हो गया 5 माइनस का 4 इक्वल। तो 3 - 5 का मतलब घटाएंगे कितना आ जाएगा, -2। और 4 में 2 घटाएंगे तो आ जाएगा 2, 2 में 3 घटाएंगे तो -1, और 5 में 4 घटाएंगे तो 1। यही आ जाएगा आपका आंसर हो गया। अब देखते हैं इसका गुणा कैसे होता है। जोड़ घटाना हमने देख लिया, अब इसका हम गुणा सीखते हैं। मान लीजिए हमें यहीं पर दिया हो, इसी के साथ हमें दिया हो कि आप ए बी भी ज्ञात कीजिए, ए बी यानी कि इसका गुणा ज्ञात कीजिए। देखिए हम इसका गुणा कैसे करेंगे। तो आप पहले ए बी ज्ञात करना है, तो आप ए बी को लिख लेंगे, यहाँ पर इक्वल लगाएंगे। अब ए का वैल्यू जो है आप लिख लीजिए, ए की वैल्यू कितना है, देखिए यही वाला ए में उतार लेंगे। तो आप भी बनाएंगे 3 4 2 5, और इसी के इंटू में, देखिए इंटू में है ना, बीच में इंटू लगा है, तो बीच में इंटू इसमें लगा है। तो यहाँ हो गया 5 2 3 4। हमने यहाँ से ए का मान और वी का मान जो है नोट कर लिया है। अब देखिए इसका गुणा कैसे होता है। ध्यान देना, बोर्ड में यही बहुत ही दिक्कत होती है गुणा की। ध्यान देना, अगर ऑब्व्यू का जोड़ घटाना गुणा भाग आप कर लेते हैं तो आपको किसी भी प्रकार के सवाल में दिक्कतें नहीं होंगी। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, देखिए इसका गुणा कैसे होगा। तो इसका गुणा जो होगा ये होता है पंक्ति गुणे स्तंभ के नियम से, यानी कि इसका जो गुणा होता है ये होता है पंक्ति गुणे स्तंभ। तो ध्यान से देखिए, पंक्ति गुणे स्तंभ। तो देखिए आप एक ऑब्व्यू बना के रख लीजिए। देखिए हम बना लिए हैं। अब इसमें जो है पंक्ति गुणे स्तंभ का नियम लगाना है। देखिए पंक्ति गुणे स्तंभ, पंक्ति पहली पंक्ति, देखिए पहली पंक्ति और इसमें का पहला स्तंभ। तो हमने थोड़ा थोड़ा पेन चला दिया ताकि आपके समझ में आ जाए। तो पहली पंक्ति का पहला लीजिए, देखिए पहली पंक्ति का पहला, तो 3 5 कितना हो जाएगा 15, और बीच में लगाइए प्लस। इसमें का हमने इसमें कर दिया। अब सेकंड में लाइए,
यानी कि 4 और 3, 4 तिहाई कितना हो जाएगा 12। दोनों को आपस में ले जाके जोड़ दीजिए। अब यहाँ पर देखिए पहली पंक्ति पहला स्तंभ हो गया। अब पहली पंक्ति से दूसरे में कर दीजिए। तो 3 का 2 में करेंगे 6 प्लस 4 चौक हो गया 16। अब यहाँ पर देखिए दूसरी पंक्ति से, अब पहले को छोड़ दीजिए, दूसरा लेंगे और दूसरे से पहले में करेंगे 2 पंचे 10। अब देखिए पहला में हो गया है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए पंक्तियाँ 15, बीच में प्लस लगा देंगे। अब इसी से सेकंड में करेंगे 2 दूनी 4 प्लस 2 दूनी 4 और 5 चौक हो गया 20। अब हमें कुछ भी नहीं करना है, इसी को जोड़ देना है बस। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए हम जोड़ रहे हैं। 15 में 12 जोड़ेंगे तो आ जाएगा आपका 27 और 6 में 16 जोड़ेंगे तो आ जाएगा आपका 22। 10 में 15 जोड़ेंगे तो आएगा 25 और 4 में 20 जोड़ेंगे आएगा 24। यही जो है आपका आंसर हो जाएगा। देखिए गुणा हमने कितना आसान तरीके से आपको बता दिया है, ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है। आपको पंक्ति गुणे स्तंभ को ध्यान देना है। पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में करना है तो पहला पहले में और दूसरा दूसरे में, यही ध्यान देना है। और बीच में कौन सा चिन्ह लगा देना है, प्लस का। अगर आपने इसी को ध्यान दिया तो जान लीजिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। पहला पहले में, दूसरा दूसरे में, फिर इसके लिए दूसरे के लिए, इसमें देखिए इसी प्रकार से करते जाएंगे, आपका आसानी से हो जाएगा। चलिए जो है एक और गुणा देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए इन दोनों का भी गुणा करना है। तो आप ए बी लिखिए, इक्वल लगाइए और ए को उतार लीजिए 1011 इंटू में 2110 कर लीजिए। अब इसका गुणा करना है तो नियम तो वही है आपका पंक्ति गुणे स्तंभ का। तो आप उसी पंक्ति गुणे स्तंभ के नियम से ही करेंगे इसे। तो देखिए पंक्ति ये वाली है पंक्ति और गुणे स्तंभ। देखिए पहली पंक्ति का पहला वाला 1 दूके 2, बीच में प्लस लगता है, दूसरे का दूसरे में करेंगे 0 इकन्नम 0, ये आपका हो गया। अब इससे देखिए ध्यान देना, पहली पंक्ति लेकर आप पहले स्तंभ में कर दीजिए तो पहला वाला बन जाएगा, और पहली पंक्ति से दूसरे स्तंभ में करेंगे तो पहली पंक्ति का दूसरा वाला बन। देखिए पहली पंक्ति का दूसरा, तो पहली पंक्ति का दूसरा, पहली पंक्ति का पहला बनाना था तो पहली पंक्ति और पहला स्तंभ लिए, और पहली पंक्ति का दूसरा स्तंभ बनाना है यहाँ तो पहली पंक्ति का दूसरा, तो 1 इकन्नम 1 प्लस 0 जीरो 0। अब देखिए हम आप भी बना लेते हैं, इक्वल भी लगा देते हैं। ये दूसरी स्तंभ है, दूसरी स्तंभ का पहला, देखिए वो दूसरी पंक्ति का पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो 1 दूके 2 प्लस में 1 इकन्नम 1। अब यहाँ पर देखिए ये क्या है, ये दूसरी पंक्ति है और दूसरा स्तंभ है, तो दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो 1 इकन्नम 1 प्लस 1 जीरो 0। अब इसी को जोड़ दीजिए, जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। 2 1 3 1, देखिए जोड़ दिए, 2 में 0 जोड़ेंगे 2, 1 में 0 जोड़ेंगे 1, 2 प्लस 1 3, 1 प्लस 0 कितना हो जाएगा 1। यही जो है आपका आंसर हो जाएगा।